और ये पहला सल्यूट राष्ट्रपति अंगरक्षक का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। अब उनकी टीम एक तरह से देखा जाए तो उनको लेकर जाएगी राष्ट्रपति भवन। यहां पर एक औपचारिक हैंडिंग टेकिंग ओवर सेरेमनी एक तरह से होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके साथ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब राष्ट्रपति भवन जाएंगे। और देश दीपक वर्मा जी, एक प्रॉपर हैंडिंग टेकिंग ओवर औपचारिक सेरेमनी होती है या केवल एक गाइडेंस होता है इसके बाद का जो सफर है? देखिए, इसके बाद चूंकि अब संवैधानिक रूप से और औपचारिक रूप से द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बन गई हैं और उपराष्ट्र जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं वो उनके साथ वहाँ तक जाते हैं और वहाँ पर सबसे पहले जो वर्तमान नए राष्ट्रपति हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, वो फिर से वहाँ पर शपथ वहाँ पे सैल्यूट लेंगी और वहाँ पे तीनों सेनाओं के जो कमांडर हैं उनकी तरफ से भी उनको एक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। तो ये औपचारिकता है, बट जहाँ तक उनके औपचारिक पद ग्रहण करने का प्रश्न है, शपथ पद ग्रहण करने का, वो इस शपथ ग्रहण की जो हमारी अभी कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है उसके माध्यम से वो पूर्ण हो चुका है और वो राष्ट्रपति बन चुके हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वहाँ जाना और उपराष्ट्रपति को उन कर्टसीज को, इसको कहते हैं कर्टसीज एक्सटेंड करने का, वो एक परंपरा पुरानी चली आ रही है, बहुत ही स्वस्थ परंपरा है, उसका कार्य वहाँ पे किया जाएगा। जी, और जी आपकी बात बीच में रह गई थी, पर एक अमेरिकन ड्रीम को बहुत बेचता है, हमेशा कहता है कि इकलौता देश है इस धरती में जहां पर एक सपने देखने की आजादी लोगों को होती है। लेकिन देखिए ना कि एक ऐसा देश हमारा जहां पर एक तरफ जो प्रधानमंत्री हैं वो पहले चाय बेचा करते हैं और जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो आदिवासी समुदाय से आई हैं। तो मैंने कहा ना आपको श्वेता जी, सामाजिक समानता की क्रांति इस देश में आ रही है। अगर आप चेंज देखेंगे लीडरशिप की सारे देश के अंदर, हर एक प्रधान के अंदर, जो पहले कभी कहते थे कि ब्राह्मण, ये लोग कहा जाता कि ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, अपर कास्ट के लोग थे, वो पढ़े लिखे पहले होते थे। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी हमारी एलिटिस्ट थी सारी की सारी, उसमें से काफी लोग नेता बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, साहब बन गए। अब जो सामाजिक परिवर्तन हमारे देश के अंदर आ रहा है, नीचे के लोग जो ऊपर आ रहे हैं तरक्की कर रहे हैं मेहनत करके, ये नहीं कि इनको जबरदस्ती कब्जा करने की चीज के ऊपर, तो लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी आ रही है कि जो भारत जो है जिसके अंदर अभी भी लोग 30% 20% के लोग पर गरीबी से नीचा है, वहां से भी लोग आकर के ऊपर राष्ट्रपति भवन पर तक जा सकते हैं। महिला एक ऐसे गांव से आती हैं जहां पर गरीबी की इनकी लोग बहुत होंगे, बिजली भी उनके गांव के अंदर नहीं थी। तो जो सामाजिक परिवर्तन जो हो रहा है, मैं उसको क्रांति की सामाजिक समानता इस देश के अंदर जो है, आर्थिक समानता अभी बहुत देर लगेंगे आने के अंदर, पर सामाजिक समानता पहले आ गई है। हालांकि होता यह कि आर्थिक समानता के साथ साथ सामाजिक समानता आती है, परंतु यहां पर भारत के अंदर सामाजिक समानता बहुत तेजी से आगे आई है। मोदी जी की जैसे आपने बिस्की चाय वाला जो है एक प्रधानमंत्री इस देश के अंदर बन सकता है। लालू जी के भी नाम लगते, वो भी ऐसे जगह से आते थे। मैं ऐसे कई मुख्यमंत्रियों के नाम गिना सकता हूं और उसे मंत्रियों के बना सकता हूं जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के हैं, जो बहुत गरीब रहे, जिन्होंने कभी गाड़ी नहीं देखी, गाड़ी के अंदर पहली बार मंत्री बनने के बाद बैठे। तो मेरे को लगता है देश बदल रहा है। देश बदलने के साथ सारा का सारा सामाजिक परिवर्तन आ रहा है, आर्थिक परिवर्तन आ रहा है, सोचने का तरीका बदल रहा है। जो अब मेहनत करे, जो मेरिट के बेस्ड जो इकोनॉमी हमारी बनती चली जा रही है, मेरिट के ऊपर हम जब आगे आते चले जा रहे हैं। ये नहीं कि मेरे पास स्पून, आई वॉज बोर्न विद सिल्वर स्पून, इसलिए मेरे को आगे बनाया गया है। अब जो स्कूल के अंदर बच्चा नहीं गया वो भी एक अच्छी पद पर आ सकता है। तो ये एक परिवर्तन भारत के लिए बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से भारत की रेस्पेक्ट बाकी देशों के अंदर, अगर ओबामा पहली बार ब्लैक प्रेसिडेंट वहां पर बने जाकर के, कितना एक हल्ला मचा था। हमारे यहाँ महिलाएं दूसरी बात बन चुकी हैं, हमारे यहाँ मुस्लिम बन चुके हैं, हमारे गरीब आदमी पहले भी बन चुके हैं इसके अंदर राष्ट्रपति। परंतु महिला वो भी ट्राइबल, जहां पर कभी कोई बिजली भी नहीं थी, पानी भी नहीं था, वहां से लाकर के राष्ट्रपति भवन में आ जाना, ये अपने आप में एक सिंबल जरूर है यहाँ के परिवर्तन का। ये नहीं कह सकते कि हम एक ट्राइबल है, महिला है इसलिए राष्ट्रपति केवल बनी है। ये हमारे देश की अंदरूनी परिवर्तन, स्ट्रक्चरल चेंजेस जो आ रही हैं, भौतिक परिवर्तन जो इस देश के अंदर आ रहे हैं, उसकी प्रतीक हैं।
ये नहीं कि उनको इसलिए चुना गया कि वहां पर महिला थी या ट्राइबल थी, इसलिए कि हमारे देश के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी, इंक्लूसिव सोसाइटी जो हमारी है, जो पहले नारा होता था वो अब रियलिटी है। इंक्लूसिव सोसाइटी अब पहली बार हम देख रहे हैं भारत के अंदर समन्वय हो रहा है जातियों का सबका। इंक्लूसिव सोसाइटी अब बनती जा रही है। जो पहले एक्सक्लूसिव थी, जो एलिटिस्ट खास किस्म के लोग आते थे, उसमें परिवर्तन का प्रतीक द्रौपदी मुर्मू है। और ये संकेत, चाहे हम कश्मीर के जनजातीय समुदाय के लोगों की बात करें या उत्तर पूर्व की करें या छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वर्मा जी, पूरे देश पर इसका असर पड़ेगा। और ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं श्वेता, इसका भी जिक्र करते चले कि नए राष्ट्रपति का अभिनंदन कर रहे हैं तीनों सेनाओं के जवान अपने शस्त्र दिखाकर और सैल्यूट करके। वर्मा जी, इसका क्या असर पड़ेगा जनजातीय समुदाय पर विश्व, पूरे देश भर में? देखिए, मैं समझता हूं कि जनजातीय समुदाय के व्यक्ति को बनाने का, एक तो पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि ये कोई डेकोरेटिव चयन नहीं कहना, इसको माना जाना चाहिए, क्योंकि ये जरूर है कि वो ट्राइबल कम्युनिटी की हैं, बट ट्राइबल कम्युनिटी होने के बावजूद के अलावा उन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष किए हैं, जिस तरह से आगे बढ़े हैं, तो वो एक ट्राइबल कम्युनिटी के एक ऐसे व्यक्ति को परिभाषित करती हैं जो अपनी जीवट पे, अपनी शक्ति के आधार पे आगे बढ़ा है। और वो एक तरीके से सारे, न केवल ट्राइबल कम्युनिटी को, बल्कि जो भी हमारे वंचित समाज हैं, जो हमारे दूर दराज रहने वाले लोग हैं, उनको एक संदेश देता है कि इस देश में जो व्यक्ति आगे बढ़ने की प्रयत्न करता है, आगे बढ़ने की क्षमता रखता है, उसको अवसर मिलता है। जो पहले ये समझा जाता था कि ये अवसर, जैसा कि प्रभु चावला जी भी कह रहे थे, कि कुछ श्रेणी के लोगों के बीच रिजर्व रहता था, वो इस चयन से ये रेखांकित हुआ है, इस एलिवेशन से, कि वो बात अब नहीं है। ये केवल सामाजिक समरसता का संदेश नहीं है, ये मेरिटोक्रेसी का भी एक संदेश है, जिसके माध्यम से हमने द्रौपदी मुर्मू जी को अपने राष्ट्रपति के रूप में पाया है।